भाई मेरे से किसी ने पूछा कि मनीष भैया बताओ यार 8 GB रैम वाला लैपटॉप लूँ या 5,000 ही महंगा मिल रहा है 16 GB रैम वाला लैपटॉप लूँ या फिर उससे 2,000 महंगा तो ऊंचा वाला प्रोसेसर मिल रहा है, क्योंकि रैम प्राइजेस तो बढ़े हुए हैं। तो चलो बात करते हैं इसी पे। वेलकम टू टेक क्वेश्चन, मेरा नाम है मनीष। तो बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि देखो 8 GB रैम वाले लैपटॉप्स थोड़े स्लो चलते हैं, और अगर आप उसमें ऑप्टिमाइजेशन करो, कुछ स्क्रिप्ट डालो तो बहुत अच्छे से चल जाते हैं। थोड़ा इसी पे बात करने के लिए आज आया हूँ। अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना इसको और शेयर करना जरूर। बात करते हैं पहले तो देखो विंडोज 11 हेवी होता जाए। जब आप कंप्यूटर अपना स्टार्ट करते हो लैपटॉप या पीसी, तो विंडोज 11 अकेले ही भाई 4-5 GB रैम लेता है पहले तो। फिर उसके प्रोसेस कूल डाउन होते तब वो कहीं 3.9 3.8 पे या फिर वहाँ कहीं वो जाके फिट हो जाता है, मतलब अराउंड 4 GB तो लेता ही लेता है। तकलीफ ये है कि जब आप लैपटॉप लेते हो तो बहुत सारे लैपटॉप आ रहे हैं कि जिनमें रैम सॉलिड है। आप उसमें एक्स्ट्रा रैम नहीं फिट कर सकते कि भाई आज मेरा 8 GB है, कल मैं और 8 GB डाल के 16 GB और 16 GB का स्टिक डाल के 24 GB कर लूँगा ना। ऐसा नहीं कर सकते आप लाला, ऐसा तो ना होगा कभी। जब तुम रैम लेने जाओगे, जो तुम्हारा दिल है ना अलग से ऐसे आप बाहर आ जाएगा। जो DDR4 रैम है, जो एक टाइम पे 1700-1800 की मिल जाती थी, अब पहुंच चुकी है 15-16 हज़ार पे। मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो अपने आसपास के कंप्यूटर मार्केट जाओ और उनसे पूछो भैया रैम कितने का है, 8 GB बता देंगे और आपको रियलिटी भी पता चल जाएगी। अब विंडोज़ इतना हेवी होता चला है कि भाई वो स्टफ हमें चिपका रहे हैं जो हमें चाहिए ही नहीं। देखो मैं यहाँ खुले में वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो पीछे पेड़ है, पंछियों का चहकना है, ये ठीक है मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ और आपको डेटा जो आपको कोर फैक्टर है, इंफॉर्मेशन, वो आपको दे रहा हूँ। दैट्स नॉट रॉन्ग। अगर आप मैं पीछे लाइटिंग लगाऊं, नियॉन लाइट्स लगाऊं, बहुत ज़्यादा ऐसे हेवी ड्यूटी सेटअप बनाऊं, तो वो गिमिक हो जाएगा। हमारा चैनल इतना छोटा है कि हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं छोटा मोटा पर्दा लगाऊं और प्रॉपर एक सेटअप बनाऊं, एक छोटी रिंग लाइट लूँ, तो वो हो जाएगा एक असेंशियल सेटअप जो मेरा प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल हो जाएगा थोड़ा, जो मैं अभी कैजुअली बना रहा हूँ। लेकिन मैं जब बोल रहा हूँ ना कि बहुत सारा लाइटिंग लगाओ, बहुत सारे पीसी पीछे रखो, ऐसा ये भाई ये गिमिक हो जाएगा। तो यही विंडोज कर रहा है। आपको नहीं चाहिए कि आपके पीछे विंडोज आपके स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले और सर्वर पे भेजे प्रोसेस करने के लिए, या फिर कहीं भी प्रोसेस कर ले। क्यों ले भाई, क्यों ले? ये प्रोसेस हमको चाहिए ही नहीं। तो क्या करें? इसके भाई 2-3 उपाय हैं। एक तो जो डीबलोटर स्क्रिप्ट्स आती है वो रन करो, ठीक है। लेकिन भाई उन पे मेरे को भरोसा नहीं, वो कहीं से आती है अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से, और कभी कभी आपके पीसी का जो हार्डवेयर ड्राइवर्स वगैरह है वही ब्रेक कर देती है। दूसरी चीज़ कि आप एंड्रॉयड पे शिफ्ट हो जाओ, लेकिन एंड्रॉयड पे आपको वो सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलेगा। सॉफ्टवेयर से याद आया कि हो क्या रहा है, आपकी रैम जो एक्स्ट्रा यूसेज हो रही है वो यूज होने का और एक कारण है कि डेवलपर्स थोड़े लेजी होते जा रहे हैं, ठीक है। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी वाइब कोडिंग। आज आपको एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जब कोई भी ऐप रन करते हो, लाइक व्हाट्सएप, ठीक है, स्टीम, डिस्कॉर्ड, ऐसे ऐप जब आप रन करते हो वो एक सेपरेटली ब्राउजर विंडो में चल जाते हैं। तो इसका नुकसान ये है कि जिस ऐप को कम से कम 50, 60, 70 MB रैम चाहिए, मेगाबाइट्स, तो वही ऐप कम से कम 150-200 MB सिंपल आपको टेक्स्ट शो करने के लिए ले रहा है, जो कि नॉट नेसेसरी। ये हुआ क्यों? माइक्रोसॉफ्ट ने फोर्स किया कि विंडोज आप 16 GB रैम के साथ ही शिप होगा। लोगों ने कहा हाँ भाई 16 GB 9 में। डेवलपर्स बोले भाई ठीक है, हमको क्या है, हम तो थोड़ा लेजी हो जाते हैं, फ्रेमवर्क्स बने पड़े हैं, हम सिर्फ अपना यूज कर लेते हैं, चिपकाते हैं और अपना सॉफ्टवेयर तो चल ही रहा है, चलने दो। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कि 8 GB रैम भी सफिशिएंट है अगर आप उसका अच्छे से यूज केस करो। जहाँ मैं रह रहा हूँ और थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ, ठीक है, हम डेटाबेसेस रन करते हैं, छोटा मोटा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रन करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब 8 GB भी रैम है और हमको हमारा यूज केस अगर पता है, हम क्या करने वाले हैं, हमारा प्रायोरिटी टास्क पता है हमको, तो 8 GB ऑफ रैम भी इनफ है, मक्खन चलेगा आपका विंडोज पीसी भी। लेकिन उसको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल इंसान करता नहीं है। सेकेंड ऑप्शन बोलूंगा मैं इससे
भाई लिनक्स पे शिफ्ट हो जाओ। अरे बोलेगा लिनक्स 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 क्या है भाई, क्या है लिनक्स? तो रुको भाई, नए नए जो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नए वर्जन्स रिलीज हो रहे हैं लिनक्स के, मैं उसका आपके लिए रिव्यू ज़रूर लेके आऊँगा। लिनक्स क्या करता है, आपके 8 GB रैम को भी एज अ 16 GB रैम को फील करेगा। क्यों? एक टेक्नोलॉजी है लिनक्स में, जी रैम। ये क्या करता है, आपके जो टास्क होते हैं, जो फाइल्स होती है, ठीक है, टेम्पररी फाइल्स जो रैम में जानी जरूरी होती है हर एप्लीकेशन की, वो फाइल्स जी रैम के पास जाती है। जी रैम उसको 1/3 कंप्रेस कर देता है। जो आपकी फाइल 1 है वो उसका 0.25 रह जाती है। होता क्या है कि जब आप 8 GB वाला लैपटॉप भी यूज करते हो तो वो भी फास्ट फील होने लगता है, क्योंकि मेमोरी यूटिलाइजेशन जो एक नाम की चीज होती है बहुत अच्छी तरह से हो रही है, बहुत अच्छी तरह से फॉलो हो रही है। ठीक है, तो इससे होता है कि आपका पीसी फास्ट फील होता है, आपके टास्क बहुत जल्दी वर्क करने लग जाते हैं। जब भी आप कर रहे हो डेवलपमेंट, थोड़ा सा बहुत छोटा मोटा एडिटिंग, वो भी चल जाएगा। तो आप बोलोगे इसका सोल्यूशन बता भाई। अभी ठीक है, तूने लिनक्स पे शिफ्ट होना बता दिया, लेकिन लैपटॉप्स तो विंडोज के साथ ही मिलते हैं। तो इसका सोल्यूशन है भैया, क्या आप काम करो, आपका यूज केस पता करो। मेरे को भी एक अभी लैपटॉप लेना था, मैं भी बोल सकता था मेरे को चाहिए 50-50 ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है, 32 GB रैम चाहिए मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए, एक इंसान को चाहिए था मेरे आसपास। लेकिन मैंने क्या किया, उसका लैपटॉप दिलाया 16 GB रैम वाला। ठीक है, 16 GB रैम में Core i5-210H NVIDIA RTX 4050। ठीक है, लैपटॉप का नाम नहीं बताऊंगा, मैं किसी लैपटॉप ब्रांड की इधर प्रमोशन करने नहीं बैठा, मैं बोल रहा हूँ वैल्यू फॉर मनी, क्योंकि जो स्टोरेज प्राइसेस है वो बहुत बढ़ रहे हैं। आप वो लैपटॉप लो जो आपकी स्पेसिफिक नीड फिल कर रहा है, आपको नॉर्मल ऑफिस के लिए चाहिए, फिर उस पर काम ही ऑफिस वाला करोगे, तो वैसा ही लैपटॉप लो भाई। जरूरत नहीं है बहुत सारे पैसे खर्च के वाहियात सा लैपटॉप लेने की, बाद में पछताओगे भाई ये तो मेरा यूज ही नहीं हुआ, है ना, क्या किया मैंने इस पे, सिर्फ ऑफिस का काम किया, डॉक्यूमेंट एडिट किया, वही किया। लेकिन लैपटॉप है आपका भाई i9 i7, बहुत हायर प्रोसेसर। तो लैपटॉप लेने की एक ही तरीका है, आपका यूज केस समझो, प्रॉपर यूज करने का तरीका पता करो, आप कैसे यूज करते हो। हेवी कितना काम, जितना हेवी काम करोगे उतना लैपटॉप को रैम और प्रोसेसर हेवी चाहिए। तो आपका काम चेक करो कैसा है। अगर हेवी काम कर रहे हो तो स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप लो, जितना महंगा हो सके उतना लो, आपकी जितना नीड हो उतना। अगर आप लाइट काम कर रहे हो तो 8 GB रैम भी इनफ है, मैं कहता हूँ 2026 में भी। अगर चाहो तो कमेंट में लिखो कंपेयर, मैं कंपैरिजन करके भेज दूंगा। थोड़ी सी बात की मैंने आपसे इसी वीडियो में, अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और जानकारी तो मैं आपको देता ही रहूँगा। अगर ये जानकारी शेयर भी करनी है इन्फॉर्मेशन, तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करो इस वीडियो को, और सब्सक्राइब ज़रूर करना भैया किसी भी केस में इस चैनल को। चैनल का नाम है टेक क्वेश्चन, मेरा नाम है मनीष। गुड बाय, नमस्ते।